मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही। नादां तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। कहते हैं कभी कभी मंजिल से बेहतर सफ़र होता है, और ये बात लद्दाख के लिए बिल्कुल सही बैठती है। नाइट स्टे लेह में करने के बाद मैं निकल चला अपने सफ़र पे पैंगोंग लेक के लिए। लेह में मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि पहले भी लेह सिटी मैंने एक्सप्लोर कर रखी है। लेह सिटी से 30 किलोमीटर चलने के बाद आता है कारू। कारू में मिलिट्री का एक कैफ़े है, बाइकर्स कैफ़े, जो बहुत ही अच्छा है और यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। यहाँ प्राइजेस भी कम है और खाना भी बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पर कुछ एनसीसी के बच्चे आए हुए थे प्रैक्टिस के लिए, बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ पर, बहुत अच्छा एम्बियंस है, यू मस्ट विजिट। पेट पूजा करने के बाद मैं निकल चला पैंगोंग लेक की तरफ। एंड आई मस्ट से दैट लेह से पैंगोंग लेक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सीनिक है। यू कैन सी द ब्यूटीफुल स्काईज एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स। थोड़ी दूर चलने के बाद आप फिर से असेंड करने लगते हैं और आप पहुंच जाते हैं चांगला पास की तरफ। चांगला पास, जहां पर आपको मोस्ट प्रोबेबली स्नो देखने को मिल सकती है मई के महीने में। चांगला पास दुनिया का 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास है। यहाँ पर अक्सर मिलिट्री की मूवमेंट मिलेगी आपको, क्योंकि पैंगोंग लेक के पास आपको पता है कि चाइना बॉर्डर पड़ता है, तो हमेशा मिलिट्री यहाँ एक्टिव रहती है और यहाँ आपको जाम भी मिल सकता है। चांगला पास पे एवलांच होने की वजह से जाम लग गया था, जिसमें 1 से 1.5 घंटा ख़राब हुआ। लेकिन आप अपनी कार में कुछ खाने पीने की चीज़ें रखें जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि मैंने बिस्किट्स कैरी किए हुए थे, और कुछ ही देर में स्नो कटर मशीन आने से जाम खुल गया था। चांगला पास क्रॉस करने के बाद आपको फ्रोज़न श्योक रिवर का व्यू मिलता है। यहाँ थोड़ी देर में रुका और यहाँ की ब्यूटी को एब्जॉर्ब किया, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, लद्दाख में हर पल नज़ारे बदलते हैं। तो माउंटेन्स और रिवर के बाद में मैं आ चुका था एक डेजर्ट के अंदर। देखिए आप दुनिया के सबसे हाईएस्ट डेजर्ट को। यहाँ दूर दूर तक बहुत कम वेजिटेशन थी और रेत के टीले थे। और अब दिल को थाम लीजिए, क्योंकि वो घड़ी आ गई है जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। द फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग लेक। ये व्यू देखने के बाद आपको जल्दी लग जाती है लेक तक पहुंचने की, और रास्ते के साथ साथ लेक आपके साथ साथ चल रही होती है। बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया से कट चुके हैं। और उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ से आप इस लेक का एक पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। ये पॉइंट थोड़ा ऊंचा है तो आपको बड़ा मज़ा आता है। यहाँ से एक एक किनारा लेक का दिख जाता है। लेक इसके आगे भी है, लेकिन आपके सामने जो है एक बहुत अच्छा व्यू दिखता है, और जो आसमान की परछाई है ब्लू एकदम, वो लेक में दिखने लगती है। इस पॉइंट से देखने पे लेक को ऐसा महसूस होता है कि ऊपर वाले ने अपनी कारीगरी एक कैनवस पे उतार दी हो। ये लगता ही नहीं है कि ये एक रियल नज़ारा है, ऐसा लगता है कोई पेंटिंग देख रहे हैं आप। लेक के पास कुछ कैंप्स हैं जहां आप नाइट स्टे कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर नाइट स्टे करें, क्योंकि रात में भी इस लेक का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। यहाँ से स्टार गेजिंग भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल क्लियर स्काई होता है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जब लेक दिखने लगती है आपको फर्स्ट ग्लिम्स के बाद में, तो कुछ कैंप्स आते हैं, वहाँ आप ना रुकें, क्योंकि वहाँ एक बहुत छोटा व्यू आता है लेक का। जो 3 इडियट्स वाला पॉइंट है वो इसी जगह पे है। जब उस ग्लिम्स के बाद में आप चलते रहेंगे तो रोड डिसेंड होने लगेगा। थोड़ा रोड से नीचे उतरने के बाद में ये कैंप्स आएंगे और 3 इडियट्स वाला पॉइंट भी आएगा।
लेक के किनारे पहुंचने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इस लेक की ब्यूटी को कम से कम 1 से 1.5 घंटे में देखता ही रहा। इस लेक के ठंडे ठंडे पानी में पैर डिप करने के बाद में ऐसा लगा कि सारी थकान छूमंतर हो गई। और यहाँ इतना सुकून था कि आप दुनिया की सारी फिक्र, सारा शोर शराबा भूल जाएंगे। सिर्फ हवा की आवाज़ और पानी की कल कल बहती हुई आवाज़ आपको सुनाई देगी। ऐसा लगता है आप दुनिया से बिल्कुल कट चुके हैं। अगर आपको शांति का असली एहसास लेना है तो पैंगोंग लेक ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आके लगता है कि खुदा को समझने के लिए हमारी अक्ल बहुत छोटी चीज़ है। सिर्फ उसकी बनाई हुई एक लेक, इसी को हम दूर दूर तक देख के हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति के रंगों से ऊपर वाले ने खूब खेला है। यहाँ हर पल यहाँ रंग और नज़ारे बदलते रहते हैं। ये कुछ नाइट शॉट्स देखिए स्टार गेजिंग के।